तेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय गिरिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणभूषण गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परोवरं बोच्छम्। गौमठसार जीवकांड के आधार पर 20 प्ररूपणाओं की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें गति मार्गणा 14 मार्गणाओं के बाद में उसके जो अंतर अधिकार हैं उसमें सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा। गति किसे कहते हैं, मनुष्य गति का क्या स्वरूप है, त्रियंच गति का क्या स्वरूप है, नरक गति का क्या स्वरूप है, देव गति का क्या स्वरूप है, ये चर्चा अपनी चल रही है। गति नाम कर्म के उदय से जो चारों गतियों में गमन रूप हेतुभूत कारण है उसे गति कहते हैं। उस गति के 4 भेद हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। नरक गति किसे कहते हैं कि जहां पर जीव रमे नहीं, जहां उसको अच्छा ही नहीं लगे, वहां का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा हो कि उसको अच्छा ही नहीं लगे, कोई दूसरा भी अच्छा नहीं लगे, अरे खुद भी खुद को अच्छा नहीं लगे, निरंतर वहां से मरण करके वहां से भागने की, वहां से छुटकारा पाने की इच्छा निरंतर बनी रहे, ऐसी पर्याय का नाम नरक गति। 3 गतियों में त्रियंच, मनुष्य और देव, ये गतियां ऐसी हैं जिनमें जीव रहना चाहता है, टिकना चाहता है। लेकिन नरक गति एक ऐसी गति है कि जहां जीव रहना ही नहीं चाहता है, और रहना नहीं चाहता है तो उसको छुटकारा मिल जाए ऐसी बात नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक पूरी आयु को ना भोग ले तब तक वहां से बच नहीं सकता। ठीक है, ये 147वीं नंबर की गाथा का सामान्य अर्थ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। नारय त्रिख, त्रिख माने त्रियंच। त्रियंच गति का क्या स्वरूप है, 148वीं नंबर की गाथा में बताते हैं। तिर्यन्ति कुटिल भावम, तिर्यन्ति कुटिल भावम सुवि उल्लसन्ना णिगिट्ठि मन्नाणा। सुवि उल्लसन्नाणि गिडि डिट्ठिमन्नाणा अच्यन्त पाव बहुला, अच्यन्त भाव बहुला तम्मा तेरिच्छया भणिया। तम्हा तेरिच्छया भड़िया। कैसी गति है त्रियंच गति, तिर्यन्ति कुटिल भाव, कि जहां पर जीव निरंतर कुटिल भाव में ही रहता है। देखो 148, तिर्यन्ति कुटिल भावा, यानी कुटिल भाव में ही तैरता रहता है, वहीं पे रहता है, उसी में रचा पचा रहता है। यानी माया कषाय की तीव्रता निरंतर त्रियंच गति में बनी रहती है। और जिनकी आहारादिक विषयक संज्ञा दूसरे मनुष्यों को अच्छी तरह से प्रकट हो, माने त्रियंच गति का जीव, उसको जो 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, सुवि उल्लसन्ना, जिसकी चारों संज्ञाएं प्रकट है। मनुष्य होगा ना, डर भी रहा होगा ना तो दिखाएगा नहीं कि मैं डरा हुआ है। मनुष्य की जो संज्ञाएं हैं वो स्पष्ट प्रकट नहीं होती हैं, लेकिन त्रियंच वो, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी चारों ही संज्ञाएं सुव्युल सुप्रकट रहती हैं। कोई भी उनको शर्म, भय,
अपनी चारों संज्ञाओं को प्रकट करने में नहीं रहता है। उनकी चारों ही संज्ञाएं निरंतर प्रकट रहती हैं। आराधिक जो संज्ञा विषय हैं उन विषयों में निरंतर प्रकट ही रहती हैं। णिगिट्ठिम अन्नाना निकृष्टम अज्ञान। त्रियंच गति का अज्ञान है, एक मनुष्य का अज्ञान है। मनुष्य भी अज्ञानी होता है, त्रियंच भी अज्ञानी होता है, देव में भी अज्ञानी जीव होते हैं, नरक में भी त्रियंच अज्ञानी जीव होते हैं। चारों गतियों में ही अज्ञानी जीव होते हैं। लेकिन चारों गति के जीवों के अज्ञान की अगर तुलना की जाए तो सबसे निकृष्ट जाति का जो अज्ञान है वो त्रियंच गति में होता है। निकृष्ट जाति की अपेक्षा अगर अपन लें तो एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक का देखें तो बाकी तीन गतियों की अपेक्षा से तो निकृष्टपना है ही वहां पे है। भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। निगोद आदि में तो इतना भाव कलंक है, इतना भाव कलंक है कि जिसका कोई आर पार ही नहीं। तीन जगत के उस जाति के जीवों के अलावा कोई भी जीव उस जाति का निकृष्ट भाव नहीं कर सकता है। तो जिनका अज्ञान निकृष्ट पने को प्राप्त है उसको क्या कहते हैं? त्रियंच कहते हैं। कितने कुटिल भाव, जिनकी संज्ञाएं चारों ही पांच जो भी इंद्रिय के विषय उन संबंधी संज्ञाएं प्रकट हैं, जिनका अज्ञान निकृष्टतम है। अत्यंत पाप बहुला, और जिसमें पाप की अधिकता है। त्रियंच गति में भाव कलंक बहुत है, क्रोध मान माया लोभ कृष्ण लेस्या तीव्र कषाय है। चींटी किसी को भी काट लेती है, उसको पता है कि काटेंगे तो स्वयं के प्राण भी जाएंगे, तो भी काटती है। मच्छर आदि हैं, उनके प्राण जाएंगे, उनको पता है तो भी काट लेते हैं। अरे संगी पंचेंद्रिय त्रियंच में भी अज्ञान इसी जाति का होता है। उसके प्राणों पे भी बनाए तो भी वो अपनी क्रूर प्रवृत्ति, हिंसक प्रवृत्ति, अपने पापाचार को नहीं छोड़ता है। तो अत्यंत पाप बहुला, जिसमें पाप की बहुलता, अत्यंत पाप है, निकृष्टतम पाप। क्योंकि त्रियंच गति में ही जीव सर्वाधिक रहता है चारों गतियों में। निगोद त्रियंच गति का ही भेद है। बिना पाप की बहुलता के बहुत काल तक निकृष्ट पर्याय में रहना संभव नहीं है। तम्मा तेरिच्छया भैया, ऐसे जीवों को त्रियंच कहते हैं। चार लक्षण बताए। कुटिल भाव, जिनकी आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं प्रकट हैं, जिनका अज्ञान निकृष्टतम है, और जिनमें पाप की बहुलता है, ऐसी गति को त्रियंच गति कहा जाता है। ठीक है, अब मनुष्य की चर्चा करते हैं 149 नंबर की गाथा में। मन्नन्ति जदोणिच्चम मरणन्ति जदूडेच्छम् मणेन न्यूना मणुक्कड़ा जम्मा मनुभावाय सव्ये तम्मा ते मानुषा भणिदा। देखो 149वीं नंबर की गाथा है ना। मन्नन्ति जदोनिच्चम, जो निरंतर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। मनुष्य गति की विशेषता ये कि वो विचार करते हैं, हर चीज का विचार करते हैं, विचार करके ही कुछ करते हैं। भले ही निष्कर्ष सही हो गलत हो जो भी हो, चारों तरफ के वातावरण के कारण सही बात विचार ना कर पाए तो भी विचार तो करते ही। इसीलिए मन्नन्ति नित्यम, जो निरंतर मनन करते हैं। देखो इसकी अर्थ में अपन देखते हैं, जो नित्य ही हे उपादेय तत्व तत्व आप्त अनाप्त धर्म अधर्म आदि का विचार करे, जो मन के द्वारा गुण दोषादि का विचार स्मरण आदि कर सके, जो पूर्वोक्त मन के विषय में उत्कृष्ट हो, शिल्प कला आदि में भी कुशल हो, तथा युक्ति आदि में जो मनुओं से उत्पन्न हो, उसको मनुष्य कहते हैं। मनु किसे कहते हैं? 14 कुलकर 14 कुलकर
जो कुलकर है उनको मनु भी कहा जाता है। तो वर्तमान मनुष्यों की, कर्म भूमि के मनुष्यों की अपेक्षा से वो बात अपन समझ सकते हैं। मंडंती जदो नित्यम, जो निरंतर मनन चिंतन विवेक का प्रयोग करते हैं। और मणेण न्यूना मणुक्काड़ा, यानी जो मन के द्वारा अपने लिए जो कहना चाहिए कि योग्य कार्य हैं और अयोग्य कार्य हैं, जिनका वो विचार निरंतर करते रहते हैं, मनन करते हैं, चिंतन का। मनन चिंतन किसका करेंगे? अगर मोटा मोटे अपन लें तो चिंतन मनन करेंगे कि क्या अच्छा है, अपने क्या बुरा है, अपने अच्छे बुरा का विचार करके ही जो कदम उठाते हैं। मंडंती जदो नित्यम मणेण न्यूना मणुक्ता जम्मा, और जो जीव अपने मन के द्वारा विचार करने में निपुण हैं, सदैव विचार करते हैं, जो संगी बने को तो प्राप्त है ही, बाकी भी संगी हैं, लेकिन ये विशेष विचारशील होते हैं। विशेष विचारशील होने से ही विरक्ति होती है, अणुव्रत महाव्रत आदि होते हैं, नहीं तो वो अभी तो नहीं दो होगी। लेना, कल ले लेंगे एक। और मनुभवाय सभ्य, और जो मनुजों से आओ, उत्पन्न है, मनुओं से नहीं उत्पन्न है, दो दे दो, कुलकरों से उत्पन्न है, लिख लेंगे, 2 दिन हो ऐसे जाएंगे। जीवों दो को मानुषा, ऐसे जीवों को मनुष्य गति के जीव कहा जाता है, या इनको मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य की परिभाषा इस प्रकार से यहाँ बताई है। सामान्य परिभाषाएं हैं। 150 नंबर की गाथा देखते हैं, जिसमें कौन सी गति बची? नरक हो गया, त्रियंच हो गया, और मनुष्य हो गया। अब इन तीनों के संबंध में एक सामान्य कथन करते हैं। वो सामान्य कथन करने के बाद में फिर देवगति की अपन चर्चा देखेंगे। सामन्ना पंचिंदी, सामर्णा पंचिंदी, अज्जत्ता जोड़िणी अपज्जत्ता, अज्जत्ता जोड़नी अपज्जत्ता, तिर्याणरातहाविय, तिर्याणातहाविय, पंचिंदीय भंगदो हीना। वचिंदी भंगदो हीना। 150 नंबर की गाथा में मनुष्यों की और त्रियंचों की तुलना की गई है। मनुष्य और त्रियंचों में क्या अंतर है कि सामान्य त्रियंच होते हैं, मनुष्य भी सामान्य होते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं, मनुष्य भी सामान्य होते हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त होते हैं त्रियंच, मनुष्य भी पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं, मतलब पंचेंद्रिय पर्याप्त होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। और योनिनी त्रियंच और अपर्याप्त त्रियंच। योनिनी त्रियंच क्या है देखना पड़ेगा आगे, अभी टेबल में अपन देख लेंगे। अपर्याप्त त्रियंच 5 भेद होते हैं। एक सामान्य त्रियंच, दूसरा पंचेंद्रिय त्रियंच, तीसरा पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच, चौथा योनिनी त्रियंच, और 5वां अपर्याप्त त्रियंच। इन 5 भेदों में से पंचेंद्रिय के एक भेद को छोड़कर बाकी ये 4 ही मनुष्यों में भेद होते हैं। एक सेकंड, टेबल में देखते हैं इसका खुलासा क्या है। ये टेबल में है, मतलब 5 प्रकार के त्रियंचों की चर्चा की है। उनमें से 4 भेद मनुष्यों में भी घटित होते हैं, एक भेद मनुष्यों में घटित नहीं होता है। ये दिया है यहाँ पे। सामान्य त्रियंच, सामान्य मनुष्य। पंचेंद्रिय त्रियंच, अच्छा ये पंचेंद्रिय त्रियंच, त्रियंचों के 5 भेद हैं। एक इंद्रिय त्रियंच, 2 इंद्रिय त्रियंच, 3 इंद्रिय त्रियंच, 4 इंद्रिय त्रियंच और पंचेंद्रिय त्रियंच। तो ये त्रियंचों में भेद होते हैं इस प्रकार के, लेकिन मनुष्य तो सर्व पंचेंद्रिय ही हैं।
इसलिए पंचेंद्री की अपेक्षा वाला भेद मनुष्यों में घटित नहीं होता है। ठीक है, इसका कहने का उनका ये तात्पर्य है। माने 150 नंबर की गाथा में ये कहना चाहते हैं कि त्र्यंच गति पंचेंद्री के अतिरिक्त एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री वाले जीवों में भी पाई जाती है, या उसका प्रसार वहां तक। ये सामान्य कथन है। सामन्ना पंचिंदी, पज्जत्ता जोड़िनी, अपज्जत्ता त्रिया। सामन्ना, पंचिंदी, पज्जत्ता, जोड़िनी, अपज्जत्ता, ये 5 वेद हैं। त्रिया नरा तहावी, त्रियंच गति के भी और मनुष्य गति के। लेकिन मनुष्य गति में नरा तहावी पंचिंदीय भंगदो हीना, पंचेंद्रिय वाला जो भंग है वो उससे हीन है। कौन? मनुष्य। माने मनुष्य में पंचेंद्रिय आदि के भेद नहीं होते। ठीक है, क्लियर है ये गाथा 150 नंबर की? मीना जी? जी सर, त्रियंच के भेद अलग अलग कैसे लिए, पहली बार सुन रहे। सामान्य त्रियंच, सामान्य मनुष्य। अब त्रियंच में विशेष क्या होंगे? त्रियंच में हाथी है, घोड़ा है, गधा है, बहुत सारे हैं, लेकिन सामान्य पने त्रियंच है। ऐसे ही मनुष्य में कर्म भूमि, भोग भूमि, विद्याधर, विदेह क्षेत्र का, भरत क्षेत्र का, आर्यखंड का, ऐसे उनके भेद होते हैं। सामान्य पने मनुष्य, ऐसे सामान्य मनुष्य और सामान्य पने त्रियंच, ये दोनों के ही भेद घटित होते हैं। ठीक है। पज्जत्ता, पर्याप्त होते कि नहीं? त्रियंच होते हैं, मनुष्य भी पर्याप्त होते हैं। योनिनी माने वेद वाले होते हैं, नर, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, तीनों ही वेद वाले होते हैं। और त्रियंच भी तीनों ही वेद वाले होते हैं। ठीक है। अपज्जत्ता, त्रियंच भी अपर्याप्त होते हैं और मनुष्य भी अपर्याप्त होते हैं। लेकिन पंचेंद्रिय भंगदो हीणा, पंचेंद्रिय वाला जो भेद है, भेद है माने कि त्रियंचों में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे भेद होते हैं। लेकिन मनुष्य में इंद्रियों की अपेक्षा से, पंच इंद्रियों की अपेक्षा से भेद नहीं होते हैं। पंच इंद्रिय भंगदो हीना, पंच इंद्रिय के भंग यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रियों की अपेक्षा जो भेद त्रियंचों में लागू होते हैं वो मनुष्यों में लागू नहीं होते। ठीक है, नहीं होते। आगे बात ख्याल में जी। ठीक है। ये गति मार्गणा है, एक सामान्य कथन है गतियों के संबंध। अब देवगति के जीवों का स्वरूप बतलाते हैं। दीवंति जदोनिच्चम, गुणेहिम अट्ठेहिम दिव्यभावेहिम, भासंत दिव्यकाया, तम्मा ते वन्निया देवा, दीवंति जदोनिच्चम, जो निरंतर चमकते रहते हैं, दिए की तरह, मतलब दिव्य रहते हैं, जो हमेशा, सब उनमें दिव्य दिव्य है। कोई पूछे कि जन्म कैसे होता है, एकदम युवा अवस्था जैसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे सो के खड़े हों, वो भी उनका दिव्य है। वस्त्र कैसे होते हैं, वो भी दिव्य होते हैं। शरीर कैसा होता है, वो भी दिव्य होता है। भोजन कैसा करते हैं, वो भी दिव्य करते हैं, माने उनके कंठ से अमृत झर जाता है। गमन कैसे करते हैं, कि वो भी बहुत एकदम वैक्रियक शरीर है। तो दीवंती जदो निच्चम, जो हमेशा दिव्यंती माने चमकते रहते हैं, बहुत आभावान जिनका जीवन है, उनको देवगति का जीव कहते हैं। कैसे चमकते हैं? गुणों से भी चमकते हैं, अट्ठेहिम पदार्थों से भी चमकते हैं, दिव्य भावेहिम दिव्य भावों से भी चमकते हैं, भासंत दिव्य काया, उनका जो शरीर है वो भी दिव्य होता है, वो भी भासंत माने चमकदार होता है। तम्मा ते वन्निया देवा, इन दिव्यताओं के कारण ही उनको देव कहा जाता है। देखो,
अब यहाँ कहा ना दिव्य भावे हिम, दिव्य भावे, भाव भी उनके दिव्य होते हैं। शुक्ल आदि लेशियाएं होती हैं ऊपर ऊपर, हैं पीत पद्म आदि लेशियाएं होती हैं, तो सर्व प्रकार से वो दिव्य होते हैं, इसलिए उनको देव कहते हैं। जो देवगति में होने वाले पाए जाने वाले परिणामों परिणमनों में सदा सुखी रहते हैं, जो अणिमा महिमा आदि 8 गुणों से के द्वारा सदा अप्रतिहत रूप से विहार करते हैं, छोटे हो जाएं बड़े हो जाएं, हैं सूक्ष्म हो जाएं, किसी से अड़े नहीं, जहां जाना चाहें वहां, कहते हैं ना एक ताली बजाओ इतने में तो पूरे कृत्रिम चित्तालयों की वंदना करके आके खड़े हो जाते हैं, इतनी तो गति होती है उनके अंदर। जिनका रूप लावण्य माने जिनका सौंदर्य, जिनका यौवन सदा प्रकाशमान रहता है, उनको परमागम में देव कहा जाता है। जिनके पास सब कुछ दिव्य है, सब कुछ दिव्य है, कुछ भी अदिव्य नहीं है, इसलिए उनको देव कहते हैं। देव का सामान्य लक्षण बता दिया। दीवंती जदो नित्यम गुणेहिम अट्ठेहिम दिव्य भावेहिम भाषंत दिव्य काया तम्मा ते वन्या देवा। 4 गतियों की तो बात हो गई। गति के अभाव रूप भी एक अवस्था है जिसको सिद्ध अवस्था बोलते हैं, हम पंचम गति भी कहते हैं। और सिद्ध गई, आचार्य नेमिचंद्र ने उसको सिद्ध गई माने सिद्ध गति कहा है, लेकिन ये सिद्ध गति शब्द सैद्धांतिक रूप से नहीं है, ये उपचार से है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब लक्षण बताया था तो लक्षण में एक शब्द डाला था गई उदय पज्जाया। गति नाम कर्म के उदय से होने वाली पर्याय को चौ गई गमन सहेव, और चारों गतियों में गमन का जो हेतु है वाहु गई, उसे ही गति कहते हैं। तो ये जो 152 नंबर की गाथा है, यहाँ सिद्ध गई शब्द है, ये उपचार से समझना चाहिए क्योंकि उस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन आचार्य देवी बताना चाहते हैं कि इन 4 अवस्थाओं के अलावा भी एक परिपूर्ण अवस्था है, मुक्त अवस्था है, स्वाधीन सुखरूप अवस्था है, जिसका नाम सिद्ध गति। गाथा पढ़ते हैं। जाई जरा मरण भया, जाई जरा मरण भया, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे णसंति साहो दिसेध गई। जाई, जाई माने जन्म लेना, उत्पन्न होना। जरा माने जहां वृद्धावस्था का होना, बुढ़ापा होना। मरण देह परिवर्तन होना। भया भयभीत रहना। संजोग यानी किसी चीज का आकर के मिल जाना। विजोग किसी चीज का बिछड़ जाना। दुख है। सन्नाव संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। रोगादिगा एक एक रोम समूह में 50-50 हजार रोग रहते हैं। ये जितनी भी अवस्थाएं बताई, जन्म, वृद्धावस्था, जरा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख, संज्ञा और रोग आदि, यह जिससे न संति, जिसमें ये न हो, जिस गति में ये ना हो। माने शुरू में जो 4 गतियां बताई हैं, उन चारों गतियों में सब होता है। जन्म, मरण, भय, वृद्धावस्था, संयोग, वियोग, दुख, संज्ञा, रोग सब होता है ऊपर। कोई कहेगा देवगति में कहाँ रोग होता है, वो तो निरोग शरीर वाले होते हैं, तो खाली देह का ही रोग होता है। हॉस्पिटल ना, आगरा में काहे का हॉस्पिटल है? मानसिक विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। मानसिक रूप के रोग भी तो होते हैं ना। तो देवादि गति में भी रोग हैं। हमको लगता है कि वो सबसे बढ़िया अवस्था है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि वो तो सबसे खतरनाक जगह।
जीव एकदम गाफिल हो जाता है, उसको होश ही नहीं रहता है। ऐसा कहते हैं कोई जीव जब देवगति में जन्म लेता है तो 100-200 साल तक तो उसको ध्यान ही नहीं आता है पिछली गति का। अवधि ज्ञान होते हुए भी अवधि ज्ञान से मैं कहाँ से आया, क्या हुआ, कुछ भी उसको होश ही नहीं रहता। चारों तरफ इतना जगमगाहट, हर चीज इतनी बढ़िया 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 दिखाई देती, कुछ भी होश ही नहीं रहता उसको, ऐसा पगला जाता है एकदम से। ये रोग है ना, एक प्रकार का मानसिक रोग है। न संति, या जिससे न संति, जहाँ ये सारे रोग ना हो, सा हो सिद्ध गई, उसको सिद्ध गति कहते हैं। जो सिद्ध गति का लक्षण यहाँ बताया है, चारों गतियों से विरुद्ध, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक 5 प्रकार की जातियां, जाई माने कोई जन्म लेना किसी अवस्था विशेष में, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, ये 5 प्रकार की जातियां जहां ना हो, यानी पांचों ही इंद्रियों से मुक्त अवस्था का नाम जाति रहितपना है। जरा, बुढ़ापा, मरण, भय, संयोग वियोग, अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, इनसे होने वाले दुख, आहार आदि विषयक संज्ञाएं, वांछाएं और रोग आदि की व्याधि इत्यादि विरुद्ध विषय जिस गति में नहीं पाए जाते उसको सिद्ध गति कहते हैं। टेबल यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ऊपर जो गाथाएं हमने पढ़ी हैं उन गाथाओं के आधार पर एक बार समरी देख लेते हैं। नाम, निरुक्ति अर्थ, स्वरूप और भेद, टेबल में इन 4 बिंदुओं के आधार पर स्वरूप बताया गया है। सबसे पहले नरक, न माने नहीं है, रत माने रति, जहाँ प्रीति है ही नहीं किसी भी चीज से, कृष्ण लेस्या तो है ही, और वहां कोई भी चीज सुहाती नहीं। स्वरूप क्या है, इससे प्रीति नहीं होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में, स्वयं में, एक दूसरे के प्रति। जो जीव प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं वो नारकी कहलाते हैं, नारत कहलाते हैं, नारत, सो नारक। कितने नरक होते हैं? 7 नरक होते हैं। व्यंज गति, निरुक्ति अर्थ, निरुक्ति का मतलब होता है शब्द का अर्थ। तिरह अंचंती, तिरह माने जो तिरोभाव को प्राप्त हो गए, कुटिल भाव को प्राप्त हो गए, अधो भाव को प्राप्त हो गए, उनको तिर कहते। तिरह अंचति, प्राप्त हो गए हैं, तिरह अंचति इति त्रियंच। तिरो भाव को प्राप्त हो, गिनता ही नहीं उनको कोई, आलू प्याज में चलेगा उनको कोई जीव कहता ही नहीं है। पृथ्वी काय है, वायु काय है, अग्नि काय है, तिरोभाव, जीवत्व ही तिरोभाव को प्राप्त हो गया, इसलिए उनको त्रियंच कहते हैं। मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त है। संज्ञाएं प्रकट हैं, चारों संज्ञाएं, निकृष्ट अज्ञानी हैं और पाप का बाहुल्य बहुत। ये 4 प्रकार से उनका स्वरूप बताया है। भेद 5 बताए, सामान्य पंचेंद्रिय, पर्याप्त पंचेंद्रिय, योनिमति त्रियंच, पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच, ये भेद बताए हैं। उसके बाद मनुष्य किसे कहते हैं? मन्यन्ते, मनसा, जिनको मनसा, मन्यन्ते मनसा, जिनको निपुण माना जाता है, उत्कृष्ट माना जाता है, मनु से उत्पन्न माना जाता है, मनु माने कुलकरों की परिपाटी में जो उत्पन्न हुए, उनको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य की क्या विशेषता है? उनको हेयोपाधि का विशेष विचार होता है। शिल्प आदि जो कलाएं हैं, विद्या वाणिज्य, हसी मसी, कृषि, विद्या वाणिज्य, शिल्प, इनमें प्रवीणता अर्जित करते हैं और जो बहुत विचार करके विवेक पूर्वक चलते हैं और जो मनुजों से उत्पन्न होते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। मनुष्यों के 4 भेद बताए हैं। पंचेंद्रिय मनुष्य भेद इसलिए नहीं किया है क्योंकि पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, ऐसे जो भेद हैं वो मनुष्यों में नहीं होते हैं। देव किसे कहते हैं? देव, दिव्यंती है, हमेशा दिव्य रहते हैं। दिव्य है, क्या काम करते हैं? क्रीड़ा करते हैं, पर्वतों, वनों, महासमुद्रों में विहार करते हैं। विजिगीषा, जिनको जीतने की इच्छा होती है, किसी को भी जाके परास्त कर देते हैं। द्युति, विशेष रूप से चमक को धारण करते हैं, द्युति को धारण करते हैं। स्तुति आदि करते हैं जो है,
क्योंकि वहाँ ये तो होता नहीं है देवगति में ग्रहित मिथ्यात्व। जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो बालकवत आनंद के लिए क्रीड़ाएं अवश्य करते हैं, लेकिन वो स्तुति भक्ति आदि तो जिनेंद्र आदि की ही करते हैं, उसके अलावा किसी की स्तुति भक्ति आदि नहीं करते। तो ये तो हुंडाव सर्पणी काल का दोष है मात्र, विदेह क्षेत्र में अन्य मत नहीं होते हैं और हुंडाव सर्पणी काल के अतिरिक्त भी अन्य मत नहीं होते हैं। इसलिए देवों में ग्रहित मिथ्यात्व आदि नहीं होते हैं, उनकी भक्ति स्तुति पंच परमेष्टियों के प्रति ही होती है, इसलिए उनको देव कहा है। और जो मोद माने प्रसन्न रहते हैं, मुदित रहते हैं। अब वो प्रसन्नता क्या है? 5 इंद्रिय के संबंध में प्रसन्नता कही गई है और आचार्यों ने तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से उसको तो विषय चाह का दावानल कहा है। कहाँ घूमते फिरते हैं, कुलाचार क्रीड़ा करते हैं, अणिमा आदि गुण सहित होते हैं, अणिमा गरिमा लगिमा इत्यादि दैदीप्यमान है, मनोहर शरीर रहित हैं। उनके देवास चतुर्निकाया 4 भेद होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, सिद्ध, जो कृत्य हो गए हैं, इन्होंने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो चारों गतियों से पार हो गए, उनको सिद्ध कहते हैं। और वो किन किन से रहित होते हैं? जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख, संज्ञा, रोग आदि इत्यादि से रहित होते हैं, इसलिए उनको सिद्ध कहते हैं। ये गति रहित है, ठीक है ना? गति और गति रहित 2 प्रकार के जीव हो गए। संसारिणो मुक्ताश्च उपयोगो लक्षणम, संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणो त्रस्य स्थावरा। जो फिर भेद प्रभेद आगे चलते हैं, लेकिन मूल भेद तो संसारी और सिद्ध, गति और गति रहित, इस प्रकार के ही भेद कहे गए हैं। ये विषय मैं यहीं पे विराम लेता हूं अभी, शेष चर्चा अपन इसकी कल करेंगे। और जिनवाणी स्तुति करने के बाद में 5 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। भैया योनिमति त्रियंच कौन कहलाते? योनिमति त्रियंच का मतलब जहां पर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद इत्यादि होते हैं। मनुष्यों में भी होते, त्रियंचों में भी होते। जैसे नारकियों में नहीं होता है, नारकियों में तो सब नपुंसक होते हैं, देवों में सब स्त्री वेद पुरुष वेद वाले होते हैं, लेकिन मनुष्य त्रियंचों में तीनों ही वेद होते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी को वंदना हाँ जी।